चले आ गया। तो अपना 6.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है और दूसरे के अंदर मैं तुम्हें दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा। दूसरे के अंदर है दूसरा क्वेश्चन और देखो आराम से देख लो आप लोग। ऐसे त्रिभुज बना हुआ है, ऐसे करके ऐसे एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। इसका ये वाला कोण तो y डिग्री है और ये वाला कोण कितना है 50 डिग्री है और ये वाला कोण क्या है x है। साथ में यहाँ पर एक भुजा को बढ़ाता तो ये रेखीय युग्म कोण बनते और जिनका योग 180 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पर उसने दोनों भुजाओं को बढ़ा दिया, इस भुजा को भी बढ़ा दिया, इस भुजा को भी बढ़ा दिया, इसलिए ये दोनों भुजाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है। और कह रहा है कि ये वाला कोण 80 डिग्री है तो ये तो शीर्षाभिमुख कोण बन गए। ये y कितने का है पता है क्या? 80 डिग्री। और उसने प्रश्न के अंदर देखो ऊपर ऊपर क्या लिखा है, निम्नलिखित आकृतियों में अज्ञात x और y का मान ज्ञात कीजिए। इतने देर तो आप लोगों को प्रश्न के अंदर x का मान ही पूछ रहा था, अब आप लोगों को x के साथ साथ y का मान भी पूछ रहा है। तो y का मान तो आप लोगों का निकल गया, पहले y का निकाल लो, x का तो फिर बाद में निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे हल और स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले लिखेंगे कि y बराबर है 80 डिग्री, ठीक है। क्यों होगा इसका कारण भी लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है शीर्षाभिमुख। या लिखेंगे, इसको काट कर ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण समान माप के होते हैं, समान डिग्री के होते हैं, समान डिग्री के होते हैं। ये बात मेरी बताई हुई है आप लोगों को। जब अपना 5वां पाठ चला था तब मैंने कहा था जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है तो वहां पर शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं और शीर्षाभिमुख कोण समान माप के होते हैं, समान डिग्री के होते हैं। इसका शीर्षाभिमुख कोण ये हो गया, इसका शीर्षाभिमुख कोण ये हो गया। शीर्षाभिमुख एक शीर्ष के आमने सामने वाले कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण समान माप समान डिग्री के होते हैं, इसीलिए y बराबर 80 डिग्री, ठीक है। तो y का मान तो आ गया 80 डिग्री, ये लो y का मान तो आ गया 80 डिग्री। अब x का मान भी आ जाएगा, तो चलो x का मान कैसे आएगा, त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये तो पता है आप लोगों को। हाँ, 50 डिग्री प्लस y डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। 50 की जगह 50 प्लस y अब 80 का हो चुका है, ये देख लो इधर 80 प्लस x बराबर 180। 50 और 80 को जोड़ लो 130 प्लस x बराबर 180, x बराबर 180 माइनस 130, x बराबर 50 डिग्री। तो ये लो हमारे पास आंसर आ गए। इधर लिख दूं क्या आंसर में कि x का मान है, x का मान तो होगा 50 डिग्री है और y का मान, ये आंसर है अपने, y का मान है 80 डिग्री है। आई नहीं आई समझ में? उतार लो इसे। चले आ गया। तो अब हमें x का और y का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का छठवां है ये, सुन रहे हो क्या? तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हो गए, ये x डिग्री का, तो ये y भी कितने का होगा, x डिग्री का। ये दोनों एक ही है, चाहे इसे y डिग्री लिख रखा हो चाहे इसे x डिग्री लिख रखा हो, लिखने में क्या है, y x डिग्री है, x ही y डिग्री है, दोनों एक ही है। मैं कह दूं x का मान चलो 60 डिग्री आ गया, मानना कि x का मान 60 डिग्री है, माना कि ये x का मान 70 डिग्री है, तो y का मान कितना होगा? मैं कह दूं y का मान 80 डिग्री है तो x का मान भी 80 डिग्री, दोनों एक जैसे ही हैं। तो मैं y डिग्री को x डिग्री भी बोल सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों कोण एक ही माप के हैं। ये जितने माप का है उतनी ही ये माप का है, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख है। ये दोनों भी एक जैसे ही हो गए, ये भी x डिग्री का हो गया, ये भी x का है तो ये भी कितने का हो गया, x का। ये लो तीनों अंदर वाले कोण आ गए, ठीक है कि नहीं? आ गए ना तीनों अंदर वाले कोण। तो चलो हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे, इनको लिखेंगे
सबसे पहले, और क्या लिखेंगे, हल लगा के लिख रहा हूं मैं कि शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख है कोण समान माप के होते हैं, समान माप के या समान डिग्री के होते हैं, ठीक है। इसीलिए त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण x डिग्री के हो गए, सभी कोण x डिग्री के हो गए, इसीलिए तो वो आ गए। क्यों अस्मिता, सारे कोण x डिग्री के क्यों है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण समान डिग्री के होते हैं। अब निकिता ये x डिग्री का है तो ये भी x डिग्री का हो गया, ये x डिग्री का है तो ये भी x डिग्री का हो गया, ये x डिग्री का है तो ये भी x डिग्री का हो गया। तो मैंने सही लिखा है, शीर्षाभिमुख कोण समान डिग्री के होते हैं, इसीलिए त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण x डिग्री के हो गए, अब कोई दिक्कत नहीं। चले आगे। अब जब तीनों कोण x डिग्री के हो गए अंदर वाले, तो हम लगाएंगे त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए x, ये वाला x, ये वाला भी क्या है x प्लस ये वाला y लिख लो, चाहे x लिख लो, एक ही बात है। x प्लस y बराबर 180 डिग्री। हाँ, x 2x प्लस ये भी x ही है, क्योंकि ये बात देखो मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण x डिग्री के हो गए। क्यों हो गए, शीर्षाभिमुख कोण समान डिग्री के हो गए, तो ये भी ये x 2x हो गए, प्लस ये y भी x का ही हो गया बराबर 180 डिग्री। 2x 3x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180/3 और x बराबर है 60 डिग्री। तो मैं आगे लिखूंगा आंसर में कि आंसर x का मान कितना होगा, 60 डिग्री है, और y का मान कितना होगा, 60, क्योंकि वो भी तो x ही है, तो y का मान भी कितना होगा, 60 डिग्री है। ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। उतार लो इसे।